भिवंडी के नदी नाका इलाके में एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जन माल की हानि नहीं हुई। ट्रक को नुकसान पहुंचा है, जबकि घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को सामान्य किया गया। भिवंडी शहर में मानसून से पहले चल रहे नाला सफाई कार्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ओल्ड्स मेट्रो होटल के सामने स्थित नाले का निरीक्षण करने पहुंचे मेयर ने दावा किया कि इस बार नाला सफाई की जांच खुद नाले में उतरकर की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सफाई का काम सही तरीके से नहीं हुआ तो संबंधित ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। मौके पर नाले में गाद और कचरा जमा होने का आरोप लगाया गया, जबकि दावा किया गया कि केवल ऊपर ऊपर सफाई दिखाकर काम पूरा होने की बात कही जा रही है। नाला सफाई के करोड़ों रुपए के ठेकों और कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। भिवंडी में बकरी ईद के दौरान कुर्बानी के कचड़े के लिए प्लास्टिक बैग और डस्टबिन बांटने के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। सपा भिवंडी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विधायक रईस शेख द्वारा घोषित प्लास्टिक बैग और डस्टबिन शहर में कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने दावा किया कि बकरी ईद के दिन उन्होंने कई कुर्बानी केंद्रों का दौरा किया, लेकिन कहीं भी ऐसे बैग या डस्टबिन नजर नहीं आए। साथ ही उन्होंने रईस शेख पर पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने और सो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। नेता ने कहा कि यदि जवाब नहीं मिला तो उन्हें पार्टी से निकालने की सिफारिश करेंगे। पिंपरी चिंचवड़ के संत तुकाराम नगर इलाके में एक युवक द्वारा खड़ी गाड़ी तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने इलाके में खड़ी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और जब स्थानिक लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बेसबॉल बैट दिखाकर उन्हें धमकाया। यह घटना दीवाई पाटिल अस्पताल और संत तुकाराम नगर पुलिस चौकी के पास हुई, जिसने इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद नागरिकों ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में एक गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जबकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका। फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं और स्थिति पर नजर बनाई रखी है। मुंबई में गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना के लिए मुंबई महानगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलुंड के अमरनगर खंडीपाड़ा इलाके में 150 अवैध आवासीय और व्यवसायियों संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। बीएमसी के अनुसार ये निर्माण सड़क परियोजना में बाधा बन रहे थे। कार्रवाई टी वार्ड अतिक्रमण हटाओ दस्ते द्वारा की गई, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुलुंड पुलिस की तैनाती की गई थी। बीएमसी ने बताया कि शेष 234 अवैध संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई अगले सप्ताह की जाएगी, जिससे परियोजना के काम में तेजी लाई जा सके। ओडिशा में एक खनन अधिकारी की कथित रिश्वतखोरी का मामला बड़ा घोटाला बनकर सामने आया है। जानकारी के अनुसार अधिकारी पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था, जिसकी जांच एंटी करप्शन टीम कर रही थी। लेकिन जांच आगे बढ़ने पर अधिकारियों को बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति और कथित रूप से करीब 4 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत मिले। बताया जा रहा है कि एक छोटी रिश्वत की जांच ने बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया है। मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अवैध झुग्गियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई किए जाने की खबर सामने आई है। इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि जिन अवैध झुग्गियों को हटाया गया है उन्हें लेकर पहले भी कई बार सवाल उठाए गए थे। हालांकि यह आरोप कि किसी राजनीतिक दल या नेता ने पैसे लेकर इन बस्तियों को बसाया था, स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। फिलहाल प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दल मंडी क्षेत्र में 14 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई भारी पुलिस बंदोबस्त के मौजूदगी में ड्रोन निगरानी के बीच की गई, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
अधिकारियों के अनुसार अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कदम उठाया गया है। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। आज ये ध्वस्तीकरण के क्रम में 14 भवन हैं जो कि वीडीए के द्वारा चिन्हित हैं और उनकी कार्रवाई है। जो कल जिस पे कार्य हुआ था वो भी आज कंटिन्यू हो रहे हैं। कार्य प्रारंभ हो गया है, शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है, पीएसी, आरआरएफ और साथ में महिला पुलिस अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार पीएस सिस्टम से लोगों के मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जा रहा है। अभी उस पर वार्ता चल रही है, प्रशासनिक स्तर से वार्ता चल रही है। उसके परिणाम स्वरूप जो भी दिशा निर्देश रहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के डल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। करीब 222 से 225 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत 650 मीटर लंबी सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक पहुंच आसान बनेगी। जानकारी के अनुसार कुल 187 संपत्तियां हटाई जानी है, जिनमें 181 मकान शामिल है और 6 अन्य संरचनाएं शामिल है। अब तक 128 मकानों को हटाया जा चुका है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 300 से 400 पुलिस और पीएसी और अन्य सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए थे।